एवरीवन, माई सेल्फ रिचा, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो हमारा मैक्सिम है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से है और मैक्सिम है कंसेंसस एड इडम। अब इसका मतलब क्या होता है, तो अगर एकदम इसका इंग्लिश मीनिंग पे जाएंगे तो इसका एकदम ट्रांसलेशन इंग्लिश पे होता है मीटिंग ऑफ माइंड, मतलब मनों का मिलना बेसिकली। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है, तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दो सेक्शंस हैं, सेक्शन नंबर 13 और सेक्शन नंबर 14 रिस्पेक्टिवली। सेक्शन नंबर 13 बात करता है आपका कंसेंट का और 14 बात करता है फ्री कंसेंट का। सेक्शन नंबर 13 से ही इसका डिफरेंस ड्रॉ होता है, क्योंकि 13 बोलता है या आपका ये मैक्सिम बेसिकली क्या बोलता है कि जब, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट या उसके पहले एग्रीमेंट बनाया जाता है, एग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है एंड देन इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट। तो देखिए जो एग्रीमेंट भी बनाया जाता है उसमें दो पार्टीज होती हैं और दोनों पार्टीज जब म्यूचुअल कंसेंट से या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक चीज़ पे एग्री करते हैं कि भाई हम अब इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की दो पार्टीज बन रहे हैं, किस चीज़ के लिए, ऑब्वियसली अब जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, सब कुछ लीगली, जिसको आप बोलते हैं कि सब कुछ विच इज़ करेक्ट इन द आई ऑफ लॉ, उसको उस रास्ते पे चलते हुए व्हेन टू पार्टीज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एन एग्रीमेंट विद दैट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और विद दैट म्यूचुअल कंसेंट इज नोन एज कंसेंसस एड इडम। बेसिकली उसका मतलब क्या होता है, इसी को कहा जाता है मीटिंग ऑफ माइंड। लेकिन अब मैंने बोला कि जो सेक्शन 13 है वो तो बेसिकली कंसेंट डिफाइन करता है, करेक्ट। अगर मान लीजिए कंसेंसस एड इडम नहीं हुआ, यानी दोनों पार्टीज, अगर इफ मी एंड समवन एल्स इज एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ एग्रीमेंट और हम दोनों का बेसिकली एक सेम सेट पे एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो क्या होगा, तो वैसी स्थिति में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा नहीं अगर दोनों ही सेम सेट ऑफ माइंड के साथ उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सेक्शन जो आपका 14 है वो क्या बोलता है, तो सेक्शन 14 इसका ये बोलता है कि फ्री कंसेंट होना चाहिए। जो कंसेंट की बात हम सेक्शन 13 में कर रहे हैं कि दैट देयर मस्ट बी अ कंसेंट, देयर शुड बी अ कंसेंट, सेक्शन 14 बोलता है कि द कंसेंट शुड बी फ्री। अब फ्री का मतलब क्या होता है, तो आपका 15 के बाद ही आगे सेक्शंस दिए गए हैं जिसमें रिस्पेक्टिवली मेंशन किया गया फ्री फ्रॉम कॉर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड। कुल मिला के अगर कहा जाए तो किसी भी तरीके से कोई भी डरा धमका के या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के या किसी चीज़ को मिस रिप्रेजेंट करके वो कंसेंट नहीं लिया हुआ होना चाहिए। अगर कोई कंसेंट एक एग्रीमेंट या एक कॉन्ट्रैक्ट में लिया गया है इन सब चीज़ों से इन सब चीज़ों की वजह से लिया गया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं होगा और ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइडेबल होता है, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जिसके अगेंस्ट या जो इस पर्टिकुलर पूरे सिनेरियो से अनअवेयर रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कंटिन्यू।